सीरियसली पानी दो, बच्चे हमारे प्यासे हैं। सीरियसली पानी दो, बच्चे हमारे प्यासे हैं। सीरियसली पानी दो। बच्चे हमारे प्यासे हैं। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। सीरियसली पानी दो, बच्चे हमारे प्यासे हैं। सीरियसली पानी दो, बच्चे हमारे प्यासे हैं। सीरियसली पानी दो। बच्चे हमारे प्यासे हैं। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। खोल दो, खोल दो, माइनिंग खोल दो। खोल दो, खोल दो, माइनिंग खोल दो। खोल दो, खोल दो, माइनिंग रेसी खोल दो। खोल दो, खोल दो, माइनिंग रेसी खोल दो। टोल प्लाजा माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसी रेसी पानी दो। बच्चे हमारे प्यासे हैं। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। नेशनल कांग्रेस डॉक्टर फरीद जिंदाबाद। उमर को जिंदाबाद। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। मांगे क्या मजदूर किसान, रोटी कपड़ा और मकान। माइनिंग रेसी खोल दो। पंचायतों को अधिकार दो। अधिकार दो। पंचायतों को अधिकार दो। नमस्कार। माइनिंग, पानी और बन टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर और इसके साथ ही कुछ और मुद्दों को लेकर आज एनसी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और डीसी रियासी से मुलाकात की है और उनके समक्ष तमाम ये मुद्दे उठाए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या आश्वासन इन्हें मिला है? डीडीसी मेंबर रियासी के जगजीवन लाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी हमने डीसी साहब से एक लंबी डिस्कशन की है, कम से कम आधा घंटा पौना घंटा बातचीत हुई है। तो मुद्दे हमने वही पुराने मुद्दे थे। मैंने डीसी साहब से यही कहा कि बार बार एक ही मुद्दे को लेकर के हम चलें तो अच्छा नहीं लगेगा। लेट अस रिजॉल्व द इश्यूज वंस फॉर ऑल। और जिसमें सबसे बड़ा इशू था माइनिंग वाला। माइनिंग में मैंने बार बार कहा है कि लोगों को PMAY के अंदर फ्री करो, नरेगा के अंदर फ्री रखो और लोगों को जो लोकल लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दो अपने मकान बनाने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप मेरे ऊपर, मैं रिकमेंड करता हूं इसको, आप डायरेक्टर माइनिंग से और द्विवेदी साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनिंग हैं उनसे भी बात करो। तो मैंने उनसे वायदा दिया है कि मैं इनसे भी बात करूंगा। इसको लेकर भी बात, रेट के बारे में भी हमने बात की है कि उन्होंने कहा कि रेट को रिव्यू करने की बात भी मैं मानता हूँ और करेंगे इसको रिव्यू। लेकिन एक कमेटी है इसके ऊपर, इस कमेटी के सब मेंबरान जो हैं जब वो बैठते हैं तो जो फैसला उनका होगा और आपकी रिकमेंडेशंस, मुझे उन्होंने कहा कि आप रिटर्न में कुछ भेजो मुझे लिख करके कि रेट्स कैसे होने चाहिए, वो मैं रिटर्न में इनको भेज दूंगा। इसके साथ ही क्या कुछ और मुद्दे थे जो उठाए गए? इसके अलावा हमारे मुद्दे थे, पानी का एक इशू था। तो हमने कहा कि पानी के इश्यूज़ भी एक बेमैनी है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करो। उन्होंने बड़े तफसील से हमारे साथ डिस्कशन हुई है। पीपल आर वेल सेटिस्फाइड, सब लोगों के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया। एक्सीडेंट की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने कहा था 22 कनेक्शंस देने थे, जिसमें से अभी 18 लगे हैं, 4 बाकी है। पब्लिक स्टैंड बीजेपुर के एक मोहल्ले बीजेपुर के 4 और बीच में लगेंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा, ये समस्या हल हो गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सीन ने और ढंग से समझाया था। उन्होंने एक्सीन को हदायत दे दी है कि फ़ौरन आओ और मुझे ब्रीफ करो इस इशू पर, और वंस फॉर इट इज़ टू बी सेटल्ड। एक जो है, इसके अलावा हमारी था रेलवे के ऊपर कि रेलवे के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे जो चल रहे हैं उनमें लोकल लोगों की भर्ती होनी चाहिए। मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट इस सरकार का बहुत बड़ा नारा था। कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी एम्प्लॉयमेंट नौजवानों को देंगे। मैंने कहा देना तो कहाँ से, ये जो इस वक्त जो कंपनीज जहाँ आई हुई हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है राइट फ्रॉम 96 ऑनवर्ड्स अप टिल नाउ, तो लोगों को अभी तक वो नौकरियाँ कोई नहीं मिल रही हैं। और नई नई जो कंपनीज आ रही हैं उनको भी हदायत दी जाए कि हमारे लोग लगने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे बात की है और मैंने कहा कि हमारे साथ भी बात कराई जाए। और मैंने कहा है कि मैं DDC मेंबर हूँ, मेरे एरिए के अंदर ये काम हो रहा है सारा, जितना भी है अपना रेलवेज़ का, तो मुझे इसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और मेरे सरपंच वहाँ पर हैं जो, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, राजकुमार जी को। और लोकल हमने कोई पर्सनल कोई भर्ती नहीं करवानी है। मैं कहता हूँ कि यहाँ के लोकल बच्चे जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिले, उसके लिए शॉर्टली मेरा ख्याल है वो मुझे बुलाएंगे। और उनके साथ में 2 ही इधर एजेंसीज़ हैं, एक नॉर्दर्न रेलवेज़ है और दूसरा कौन है, उनके आगे ये सब लेट हुए हैं काम। ये डिफरेंट
कंपनीज़ हैं। तो मैंने कहा कंपनीज़ वालों से बातचीत करके फ़ाइनल करने के लिए हमें बुलाएं ताकि फ़ाइनल हो जाए। बन टोल प्लाजा का भी बन टोल प्लाजा का भी मैंने कहा कि जब कटरा तक, देवी पिंडियाँ तक, हमारी जो जलाड़ी माता तक, नवदुर्गा तक अगर लोगों को कंसेशनल कार्ड्स मिले हुए हैं तो वाई नॉट दी अदर पीपल आल्सो। और दूसरा एरियल व्यू जो है, हमने कहा कि अपनी फाइलों में देखो कि 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर एरियल व्यू लेकर के, तो बहुत सारे लोग तो हमारे उसमें शामिल हो जाते हैं, रियासी शहर भी उसमें शामिल होता है। तो उसमें हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि अब हमसे कुछ नहीं लो, लेकिन जो पास इनको मिले हैं, महीने के मिलते हैं, 3 महीने के मिलते हैं, वो पास यहाँ भी इशू होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी इस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बुलाकर इनसे बात करें। इसके अलावा बिजली, पानी, यही मुद्दे थे आज के। तो मैंने कहा हमें प्रदर्शन बार बार करना पड़ रहे हैं, और कल भी शायद मैंने सुना है कि ये कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ वेरी क्लियर। उसने कहा है कि मैं शामिल होंगे आप? मैं देखता हूँ, अगर होगा तो आप मेरे पास होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी क्या आप समर्थन करते हैं उनके प्रदर्शन को? नहीं, अभी मैं पहले कल देखूंगा मुद्दे क्या हैं उनके। अगर यही मुद्दे जो रेट रिवाइज के साथ तो हैं उनके साथ, रेट रिवाइज तक तो हम उनके साथ हैं। बाकी उनके पता नहीं पर्सनल क्या मुद्दे हैं, मैं उनमें मैं क्यों ठेकेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है और ब्लैकमेलिंग भी वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं, उन्हें ऐसा बोलता हुआ सुना गया है। तो क्या आप मानते हैं ये प्रदर्शन जो है, जो ठेकेदार कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, या फिर आप ये कहते हैं कि ये सही मुद्दे लेकर चले हैं और ईमानदारी से? देखिए, इस वक्त तक तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, नो कमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि अभी तो वो आएंगे, कल देखते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। लेकिन एक मुद्दा जरूर है उनका भी और हमारा भी कॉमन, जो है रेट रिव्यू, दैट इज़ वन एंड। तारिक भट्ट जी, क्या अब आश्वासन मिला है, उम्मीद है कि तमाम मुद्दे ये जो उठाए हैं आपने हल हो जाएंगे? वन टोल प्लाजा का मुद्दा तो सालों से चल रहा है, अभी तक हल नहीं हुआ। देखिए, अभी तक जो हमारा जो वफद जो बाबू जगजीवन लाल जी की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीसी साहब को मिला है, और तफसीलन उनके साथ बात हुई है, और उन्होंने यकीन भी दिलाया है, और खुश माहौल में बातचीत हुई है। और ऐसा लगता है कि डीसी साहब ने जो हमारे साथ बातें की, जो उन्होंने जवाब दिए, जो उन्होंने हमें पॉइंट वाइज एक पॉइंट पे जो बात हुई है, और हम वहाँ से मुतमईन होकर के आए हैं बाहर। और हमें लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जिस तरह से जवाब दिए, जिस तरह से उन्होंने हमको समझाया, जिस तरह से हमने अपना पक्ष रखा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा एक मसला जो है वो हल होगा। और मैं समझता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं एक अच्छी सोच रखने वाले आदमी हैं, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे हमें पूरी तवक्को है कि वो हमारे काम करेंगे। शुक्रिया। चलिए, तो उम्मीद पूरी है कि जो तमाम मुद्दे उठाए गए हैं उन तमाम मुद्दों का हल होगा। और कल के प्रदर्शन के बारे में जो डीडीसी मेंबर हैं, क्योंकि जो ऑल पार्टी एसोसिएशन जिला रियासी बनाई गई है, उनका कहना है कि डीडीसीज जो हैं, बीडीसीज जो हैं, उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया है प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। लेकिन डीडीसी मेंबर जो रियासी हैं, उनका कहना है कि जो माइनिंग के रेट्स का मुद्दा है वो उनका सेम है, उस प्रदर्शन में शामिल होंगे या नहीं होंगे अभी स्थिति इन्होंने स्पष्ट नहीं की है। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।